जय श्री कृष्ण। जब इंसान अपने जड़ बुद्धि कर्तापन को मन से समाप्त कर देता है, तब उसे संसार में क्या सत्य है उसे तुरंत मालूम हो जाता है। वो तुरंत जान लेता है कि सत्य क्या है। ऐसे तो संसार में अनेकों चीज को सत्य मानकर इंसान उसे धारण करता है, पर ये संसार में मात्र एक सत्य है जो परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई दूसरा सत्य नहीं है। ये जितने भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब ये परमात्मा के बनाया हुआ ये सब चीज है, पर हम इसी को सत्य मानकर संसार में हम जीवन जीते हैं। पर लास्ट में क्या होता है, हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। फिर ये संसार के जिस सत्य के ऊपर हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान जो टिका होता है कि ये सत्य है, तो फिर साथ नहीं देता है, फिर वो हमें नहीं बचाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान गीता में सत्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी ये चीज नजर आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, ये सब असत्य है। ये सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाला एकमात्र निराकार परमात्मा है, जो इसे संसार में एक बार जान लेता है तो फिर वो भूलता नहीं है। फिर उसका मन, इंद्रिया, बुद्धि किसी अलग सत्य के ऊपर मान्यता कायम नहीं करता है। ऐसे संसार में अनेकों चीज को सत्य मानकर जीवन जीते हैं, पर कुछ नहीं। एक ही परमात्मा सत्य है। ये प्राप्त करने योग्य है। इसे ही प्राप्त करके हम अपने जीवन को, मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संसार में जितने भी कर्म हैं, ये हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य बोलिए या मकसद बोलिए, इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। इसी ने हमें बनाया, पूरे दुनिया को बनाया, और किस लिए बनाया? ये दुनिया को बनाया तो किस लिए बनाया? ये नफरत फैलाने के लिए नहीं बनाया, बैर ईर्षा करने के लिए नहीं बनाया,
कि तुम ए जाति में बट जाना, तुम ओ जाति में बट जाना, ऐसे देखने के लिए आज बहुत कुछ मिलता है। पर धर्म शास्त्रों में गुरु पीर पैगंबरों ने हर बार मनुष्य को ही समझाने का प्रयास किए हैं। किसी जानवर को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी है किसी युग में किसी गुरु पीर पैगंबर की कि ये जानवर तुम समझ जा। वेद की बात की जाए तो वेद भी कहता है कि मनुर्भव। गीता की बात की जाए तो गीता निष्काम कर्म योगी बनने का जो फॉर्मूला बताया है कि निष्काम कर्म योगी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो कैसे, इन फॉर्मूलों को यदि हम मानते हैं और आज के युग की बात की जाए, सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव सिंह जी महाराज की बात की जाए तो सेम बात वही कि निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस चीज से हमें मोह होता है, जिस चीज के कारण हमें लोभ होता है, जिस चीज के कारण हमें अहंकार होता है, जिस चीज के कारण हम बैर करते हैं, जिस चीज के कारण हम किससे घृणा करते हैं, वो सब गुरु माता सुदीक्षा कह रही है कि ये समर्पण कर दो, निराकार परमात्मा को समर्पण कर दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मेरा। मेरा क्या लगता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, पर हम सब कुछ मान लेते हैं कि ये सब मेरा है। तो ये क्या है? हम अकर्ता नहीं बन सकते हैं कभी भी। अगर मेरा विचार, मेरा ज्ञान सही रास्ते पर नहीं चलता है, सही रास्ते पर नहीं चलाता है, गुरु के बताए हुए मुताबिक हम जीवन नहीं जीते हैं, तो फिर गुरु को बात को नहीं मानते हैं, तो फिर हम गुरु को कैसे मान रहे हैं? आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।